हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरी एकेडमी ऑफ साइंस। बेटा आज हम लोग जो है क्लास 9 के टॉपिक मेंसुरेशन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को स्टडी करेंगे कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें बेसिकली देखिए फार्मूले होते हैं। जो फार्मूलेज हैं वो जितना आपको ज़्यादा याद हैं और फार्मूलेज में किस तरह से वैल्यूज़ को हम इवेल्युएट और कर सकते हैं, उनके रिजल्ट निकाल सकते हैं, बस ये देखना है आपको। तो लेट्स स्टार्ट कि ABC एक देखिए ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो एक ट्रायंगल के अंदर क्या है, 3 साइड्स होती हैं। उन साइड्स को हम लोग बेस भी कह सकते हैं। हर ट्रायंगल की हर एक बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट होती है। करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे हम कहें कि AB एक बेस है, दिस इज द बेस। ज़रूरी नहीं है कि जो हॉरिजॉन्टल है वही बेस है। अगर हमने इसको बेस B1 कहा है तो इस बेस पे सामने वर्टेक्स से जो 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ होगी इसको कहेंगे करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। कि H1 इज द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ AB फ्रॉम C। इसी को हम करस्पॉन्डिंग हाइट भी कहेंगे। किसकी कहेंगे? कहेंगे करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ AB है। अगर इसी तरह से हम BC को बेस कह दें, वी कैन से कि BC एज द बेस B2, तो इसकी हाइट क्या होगी? अब H1 इसकी हाइट नहीं होगी, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, कहेंगे दिस हाइट H2 इज द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ B2। इसी तरह से अगर हम तीसरे वाली लाइन लें, जो बेस हमारी AC ले लें, सपोज वी आर टेकिंग AC एज द बेस, इसको बेस ले लें कि दिस इज B3। तो नाउ B से जो 90 डिग्री की लाइन ड्रॉप होगी, इट शुड बी 90 डिग्री, तो कहेंगे दिस इज द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ AC। तो इस तरह से ट्राइंगल में 3 बेस होती हैं और 3 हाइट होती हैं। हर बेस की अपनी एक अपनी हाइट होती है, उसको करस्पॉन्डिंग हाइट कहते हैं। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। द अदर नेम ऑफ द हाइट इज एल्टीट्यूड। इस डायग्राम को देख के अगर इफ यू राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा? तो वन वे इज वी कैन टेक B1 एज द बेस एंड H1 इज द हाइट, तो वी कैन से B1 H1, और वी कैन से हाफ ऑफ, इफ यू टेक B2 एज द बेस तो B2 H2 भी होगा। और तीसरा रास्ता है, इसको लिख दें हाफ ऑफ B3 इंटू H3। तो इन दिस वे अगर हमें ट्राइंगल की बेस और हाइट पता है तो उसका एरिया निकल आता है। और वो फॉर्मूले हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सपोज द क्वेश्चन इज कि ट्राइंगल ABC है। इस ट्राइंगल ABC में ये साइड 6 सेंटीमीटर है, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 12 सेंटीमीटर। A perpendicular is dropped, suppose AD, and this value is given as 3 सेंटीमीटर। What it says कि पहला पार्ट कह रहा है कि आप फाइंड करिए ए पार्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इसका एरिया निकालना है। तब एरिया निकालने के लिए कौन सी बेस लें? बेस तो ये तीनों ले सकते हैं हम, लेकिन इस 12 की जो हाइट है वो 3 है। सो वी विल से कि विल बी टेकिंग BC एज द बेस। BC को हम लोग बेस ले लें तो इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC as the base and the height is AD, BC into AD. And the value of BC is given as 12 centimeter and the AD is 3 centimeter. इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 6 टाइम्स 6 3 18, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। बी पार्ट में ये कह रहा है सपोज इन द बी पार्ट कि वी हैव टू फाइंड एल्टीट्यूड ऑफ AC। AC की एल्टीट्यूड बताइए। तो एल्टीट्यूड मतलब हाइट निकालना है। तो अब फिर से एरिया का फॉर्मूला लिखें जिसमें हम बेस को ले लेंगे 8 सेंटीमीटर, दैट इज AC विल बी टेकन एज द बेस। तो इफ यू राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया, तो फिर से आपको एरिया का ही देखिए फॉर्मूला लिखना है। बस बेस क्या लेना है? जिसकी हाइट फाइंड करनी हो वो AC है, और उसकी हाइट क्या होगी? B से AC पे जो 90 डिग्री आ रहा है, सपोज दैट हाइट इज कैपिटल H, इफ यू पुट इट ओवर हियर कैपिटल H। लेकिन जो एरिया है देखिए वो सेम रहेगा। पहले पार्ट का जो एरिया 18 आ गया है, सेम एरिया 18 रख सकते थे। वी आर गेटिंग हाफ इंटू AC इज 8 एंड द हाइट इज नॉट नोन, सो दिस विल बी 4। तो 18 अपॉन 4 is the height of AC. The answer will be कि altitude is 18 upon 4, that will be 4.5। तो अगर ट्राइंगल की हमें बेस और हाइट पता थी, एरिया निकल आया। जब एरिया निकल आया तो उसकी फिर बाकी जो बेस होंगी उससे उसकी हाइट भी निकल आएगी। अगर सिर्फ एल्टीट्यूड पूछता, एरिया नहीं फाइंड करना है, तो इस वर्किंग का एक और तरीका है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे बी पार्ट को। मेथड नंबर 2 फॉर बी पार्ट कि डायरेक्ट कहते हैं कि इट इज हाफ B1 H1 इज इक्वल टू हाफ B2 H2। हाफ B1 H1 हाफ B2 H2 हाफ B3 H3 सब सेम होते हैं। तो कोई भी बेस ले उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा। हाफ कैंसिल हो गया, मतलब B1 H1 इज B2 H2। एक बेस हमें 12 दी हुई है, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट 3 है। अनदर बेस दे आर सेइंग 8, तो उसकी हाइट क्या है? कहेंगे वी हैव टू फाइंड। तो 36 अपॉन 8 इज H2। इफ यू डिवाइड दिस यू विल बी गेटिंग 4.5। तो इस तरह से भी हाइट निकाल आती।
कि जो सेकेंड हाइट है ना निकालते एरिया, डायरेक्ट लिख देते हैं हाफ b1 h1 हाफ b2 h2 एंड वी विल गेट द एल्टीट्यूड। तो एरिया का एक ये कंसेप्ट हो गया है। नेक्स्ट आता है कि अगर ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस है तो हम उसका एरिया कैसे निकालें। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। सो बेटा हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का भी कि एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप ध्यान से देखिए तो जो ये ए बी है, इफ यू टेक दिस एज द बेस, अगर हम इसको बेस ले लें तो इसकी एल्टीट्यूड क्या होगी। तो कहेंगे इसकी हाइट होगी जो सी से आ रही है 90 डिग्री, इसका मतलब इसकी अगर ये बेस है तो ये इसकी हाइट है। या यूं कहें अगर ए सी बेस है तो उसकी हाइट ए बी है, और फॉर्मूला जो बेसिक है वो हाफ बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इसका एरिया होगा हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी। What are these two sides? These are the product of these are the sides containing right angle. तो हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड कंटेनिंग द राइट एंगल। डायरेक्टली फॉर्मूला विल बी हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी। नोट क्या रखना है आपको कि अगर हम कहें कि व्हाट इज एल्टीट्यूड ऑफ ए सी, तो आप डायरेक्ट कहेंगे ए बी है। एंड व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ ए बी की अगर हम एल्टीट्यूड पूछें तो डायरेक्टली ए सी है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि व्हाट इज एल्टीट्यूड ऑफ BC, तो इस BC की एल्टीट्यूड तो आपको फाइंड करना होगी। तो कहेंगे दिस इज द एल्टीट्यूड ऑफ BC, जिसको सपोज आई एम गिविंग अ नेम D। तो AD अब हमें फाइंड करना होगा। प्रीवियस कंसेप्ट क्या था कि एल्टीट्यूड के लिए एरिया सेम होना चाहिए, एरिया को कैलकुलेट करें, एरिया तो फाइंड हो गया। सो वी कैन नाउ से लाइक दिस कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैन बी रिटन इन टू वेज। एक तो इसको लिख दे AB इंटू AC राइट एंगल के हिसाब से। दूसरा हम कहें कि अगर हम इसी में बेस को BC ले रहे हैं तो हाइट को लेंगे AD। तो अगर हमें AB AC BC इज नोन तो हम लोग AD फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें साइड्स दी हुई हैं AB और AC, दो साइडें दी हैं, तो हम लोग एरिया भी निकाल लेंगे, हम लोग दोनों के एल्टीट्यूड भी निकाल लेंगे, हम लोग हाइपोटेन्यूज का भी एल्टीट्यूड निकाल लेंगे। एंड पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है ही कि वी कैन से कि जो BC स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये भी अप्लाई होगा कि BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ आई एम सेइंग कि देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में दिस साइड इज 12, दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर। इसमें आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट का एरिया बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, तो डायरेक्टली कहेंगे एरिया विल बी हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड कंटेनिंग राइट एंगल। तो 5 इंटू 12 दैट विल बी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 5 is 60, 60 upon 2 will be 30 and unit will be सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम कहें AB की एल्टीट्यूड बताइए, AB की एल्टीट्यूड 5 है, BC की एल्टीट्यूड बताइए तो इसकी एल्टीट्यूड 12 है। डायरेक्टली वी कैन राइट द आंसर। हाँ, अगर वो कहता है बी पार्ट में कि व्हाट इज एल्टीट्यूड ऑफ AC, तो इसमें क्या होगा, पहले तो आपको AC नहीं पता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। दैट AC कैन बी कैलकुलेटेड बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। आप सबको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होगी। 90 के जो सामने है दैट इज द हाइपोटेन्यूज, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको बेस कहेंगे। तो वी कैन से कि AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। दैट मीन्स AC स्क्वायर विल बी 12 स्क्वायर इज 144, 5 स्क्वायर इज 25, द AC स्क्वायर इज 169, द वैल्यू ऑफ AC विल बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इससे पहले तो आपको AC निकालना है। अब वो कह रहा है एल्टीट्यूड ऑफ AC निकालिए। तो एल्टीट्यूड ऑफ AC मीन्स फ्रॉम B अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉप, तो ये AD फाइंड करना है। दिस AD वी हैव टू फाइंड। फॉर फाइंडिंग द AD वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाफ इंटू AC इंटू BD। नाउ आई एम टेकिंग AC एज द बेस, BD को मैंने हाइट ले ली करस्पॉन्डिंग, और एरिया उससे भी वही एरिया आएगा जो पहले फाइंड हुआ था। दैट मीन्स दिस एरिया इज 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 30 इंटू 2 विल बी इक्वल टू AC वी हैव गॉट एज 13 इंटू BD। So from here we can get 60 by 13 is BD. That will be 4 whole 8 by 13 centimeter. This is altitude of AC. ये altitude of AC आ गई है। This is the altitude of AC. तो राइट एंगल ट्राइंगल में वो दो साइड देगा, 90 डिग्री जो कंटेन कर रही है उससे एरिया भी निकाल आता है,
उससे दोनों के एल्टीट्यूड भी पता हो जाते हैं, उससे हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस से फाइंड हो जाएगी, एंड लास्टली वी कैन ऑल्सो फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द हाइपोटेन्यूज. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. सो नाउ द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. देखते हैं भाई कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है और कैसे आया है, इसको भी हम लोग प्रूव करके देखेंगे. बेसिक फॉर्मूला देखिए वही है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है हाफ बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट. तो आइसोसेलेस वर्ड आ रहा है तो कुछ उसकी प्रॉपर्टी भी यूज होगी. जैसे ट्राइंगल हमने बनाया हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी है, इसमें ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं, दैट्स वाई दिस ट्राइंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब इसका एरिया फाइंड करना है तो इसमें बेस हमने बी सी को कहा, जो नॉन इक्वल साइड होती है उसको बेस कहेंगे. इफ बी सी इज द बेस तो इसकी एल्टीट्यूड होगी ए से, ए डी इज द एल्टीट्यूड, यही हमारी हाइट होगी. एक प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्राइंगल में कि जहां इक्वल साइड मिलती हैं उसको वर्टेक्स कहते हैं. फ्रॉम दैट वर्टेक्स अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉप्ड ऑन द बेस, तो जो ये डी होता है दैट इज द मिड पॉइंट, इसी को मिड पॉइंट कहते हैं. कि परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट द बेस, इट मींस दिस बी डी पार्ट विल बी इक्वल टू डी सी. बी डी जो है वो डी सी के इक्वल हो जाएगी. सपोज हमने कहा कि जो इक्वल साइड है वो ए है और जो बेस है उसको मैंने बी कह दिया है. दैट मीन्स दिस बी डी देखिए कितना होगा, ध्यान से देखिएगा कि बी टू सी, तो बी एज्यूम किया है मैंने, तो ये बी डी कितना होगा, कहेंगे दिस विल बी बी बाई टू. तो अब अगर हम ट्राइंगल ए बी डी ले लें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम फाइंड कर सकते हैं कि इस ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी. और जब एक बार हाइट निकल आएगी तो एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, एंड यू विल गेट अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो व्हाट इज ए ओवर हियर? ए आई एम अज्यूमिंग एज इक्वल साइड्स, इक्वल साइड को ए कह दिया है, एंड बी इज द बेस दैट इज नॉन इक्वल साइड. तो डी इज द मिड पॉइंट. वी कैन से इफ आई टेक ट्राइंगल ए बी डी, तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम कि ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ ए बी इज ए, द वैल्यू ऑफ बी डी इज बी बाई टू, और जो ए डी है यही हमारी हाइट है एच स्क्वायर. और वी कैन से ए स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ दिस विल बी बी स्क्वायर बाई फोर, इसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर लें तो माइनस बी स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू एच स्क्वायर. इफ यू टेक द एलसीएम ओवर हियर, एलसीएम विल बी फोर, तो फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज एच स्क्वायर. दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4a square minus b square upon 4 is the altitude of isosceles triangle on the base. अब ये स्क्वायर रूट दोनों पे है तो वी कैन राइट लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2. तो आप चाहें तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये जो एल्टीट्यूड आई है ये ऑन बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है. कि अगर कहा जाए किसी क्वेश्चन में कि फाइंड द हाइट ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द बेस ऑन द नॉन इक्वल साइड, तो डायरेक्टली द फॉर्मूला इज 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. जो इक्वल साइड है वो यहाँ रख देंगे, जो बेस है वो यहाँ पुट करेंगे, एंड यू विल गेट द एल्टीट्यूड. लेकिन अब हमें एरिया का फॉर्मूला निकालना है, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ एरिया? कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बेसिक है हाफ बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, तो बेस इज बी एंड जो हाइट हमारी है वो एच है. द वैल्यू ऑफ हाइट अभी जो फाइंड की है वो यहाँ पे पुट कर दें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2. सो वी आर गेटिंग b by 4 square root of 4a square minus b square. So this is the formula for finding the area of a isosceles triangle. अब इन द क्वेश्चंस आप पास दो ऑप्शन हैं, या तो ये जो प्रोसेस किया है इस प्रोसेस से हम हाइट फाइंड कर लें और फिर एरिया हाफ बेस इनटू हाइट लगा दें, या फिर डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला याद हो रहा है तो यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला और इस फॉर्मूले से आपका एरिया फाइंड हो जाएगा. लेट्स सी एन एग्जांपल ओवर हियर कि अगर एक हमने ट्राइंगल लिया, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. The triangle is this side is 10, this side is 10, and this side is 12. ये आपको तीन साइड्स जो हैं वो गिवन है ट्राइंगल की और बताना है इसका एरिया क्या है. तो पहले तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज. तो दिख रहा है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है. ट्राइंगल आइसोसेलेस हमें दिख गया है तो कहेंगे कि जो ये 10 दिया हुआ है दैट इज इक्वल साइड, ये दोनों ही A हो गए हैं, और जो ये 12 दिया हुआ है ये B है हमारा. दे आर आस्किंग व्हाट इज द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए. तो एरिया विल बी इक्वल टू B by 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर minus b square. This is the formula. If you put the values over here, the value of b is 12,
स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू 10 दी है 10 स्क्वायर 4 इंटू 10 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ऑल्सो 12 स्क्वायर 4 इंटू 10 स्क्वायर है, ये 4a स्क्वायर है, सिर्फ a का स्क्वायर होगा, 4 से मल्टीप्लाई है, माइनस b स्क्वायर अलग लिखा हुआ है. सो इफ यू सॉल्व दिस वी आर गेटिंग 3 स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बी 400 माइनस 144. तो 400 में से 144 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 256. 256 का स्क्वायर रूट 16 हो गया एंड आंसर विल बी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ अ गिवन ट्राइंगल बिकॉज इट इज आइसोसेलेस. तो डायरेक्टली वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला. लेकिन इसी क्वेश्चन को इनकेस आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इस ट्राइंगल में दिस इज 12, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमेशा वहां से ड्रॉप किएगा जहां दो इक्वल हो. अगर यहां से 90 डिग्री की लाइन ड्रॉप कर देंगे तो कहेंगे ये मिड पॉइंट होगा. दिस इज द मिड पॉइंट. तो ये 12 दिया हुआ है, दिस विल बी 6, दिस विल बी 6. इसमें पाइथागोरस लगा दें, कहें ये हाइट h है तो वी कैन से 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. तो 10 स्क्वायर विल बी 100, 6 स्क्वायर 36 माइनस 36 इक्वल टू h स्क्वायर. तो यहाँ से दिस विल बी 64 एंड द वैल्यू ऑफ द हाइट विल बी कमिंग एज 8. तो इससे क्या हुआ, हमने हाइट निकाल ली, 8 आ गई है. एंड नाउ वी कैन से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट. द बेस, नाउ द बेस विल बी टेकन एज 12. ध्यान रखिएगा बेस अब 12 लेना है, उसकी हाइट h है, height is 8. So the same answer you are getting. अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जब हमें तीनों साइडें ये दी हो तो ये भी कन्वीनियंट वे है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर्मूला बेसिकली हमें तब लगाना चाहिए कि जब हमें एरिया दिया हो, बेस दी हो, उस इक्वल साइड निकालना हो, या फिर एरिया गिवन है, ए गिवन है और बी निकालना हो. तो उस केस में फॉर्मूला ज्यादा बेटर रहता है. अदरवाइज इफ ऑल द थ्री वैल्यूज आर गिवन तो डू यूज दिस कंसेप्ट कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, पहले हाइट निकालिए पाइथागोरस से और एरिया हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. इसको हमें यूज करना है. नेक्स्ट आगे देखते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल. उसका फॉर्मूला क्या है और वो फॉर्मूले का डेरिवेशन भी करेंगे कि हाउ वी हैव गॉट दैट फॉर्मूला. तो एक ट्राइंगल हमने बनाया हुआ है ABC जिसमें ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. अगर इसकी एल्टीट्यूड की बात करें तो ए पॉइंट से हम एक वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इक्विलेटरल में भी यही प्रॉपर्टी है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस. तो जो ये डी होगा ये मिड पॉइंट होगा, तो इसकी ये हाइट h हो जाएगी. इसका मतलब दिस टोटल साइड अगर a है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज a, तो BD हमारा हो जाएगा a/2. BD विल बी a/2. सो बेसिक जो फॉर्मूला है एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कोई भी ट्राइंगल का एरिया का बेसिक फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट. जो बेस है वो a ले रहे हैं. a क्या है, दैट इज साइड ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है. इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को a मान लिया है. हाइट क्या लेंगे, हम कहेंगे हाइट हमारी h है, लेकिन दिस h इज नॉट नोन. तो इस h को अगर फाइंड कर लें तो एरिया निकल आएगा. h फाइंड करने के लिए पाइथागोरस लगा दें तो कहेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. AB इज द हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, h हमारा परपेंडिकुलर है. AB इज a, AD इज h और BD इज a/2. तो वी कैन से a स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर बाई 4, लेफ्ट में ट्रांसफर कर लें तो a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू h स्क्वायर. यहाँ फर्दर एलसीएम ले लेंगे तो दिस विल बी 4, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर दैट इज h स्क्वायर. द स्क्वायर रूट ऑफ 3a/4 इज h. तो वी कैन से कि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर तो a हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, तो इट विल बी √3a/2. तो ये क्या फाइंड हो गई है, ये हाइट का फॉर्मूला आ गया है. हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, डायरेक्टली यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3a/2 होता है. बात आती है एरिया की, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू a. हाइट हमने फाइंड की है स्क्वायर रूट ऑफ 3. a ध्यान रखिएगा स्क्वायर रूट के बाहर है. दिस a इंटू a विल बी a स्क्वायर, तो √3/4 a स्क्वायर, या इसको ऐसे भी कहते हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर. तो इस तरह से डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद कर लेना है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर कह रहा है तो ये सब दिखाना नहीं है, डायरेक्टली यू विल बी लर्निंग दिस फॉर्मूला कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. अगर वो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पूछ रहा है तो दैट इज √3 इंटू साइड अपॉन 2. ये जो a लिखा है दैट इज साइड अपॉन 2 हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग आती है कि इसमें एक एल्टीट्यूड बनाया है, उसकी हाइट निकाली है. बिकॉज ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तो ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स आर ऑल्सो इक्वल.
जो बाकी 3 एल्टीट्यूड इसके अंदर होंगे, जो बी से एल्टीट्यूड होगा, जो सी से एल्टीट्यूड होगा, वो भी इतना ही होगा। तो ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। इस पे अगर क्वेश्चन देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन बनता है कि वो कहेगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड सपोज 6 सेंटीमीटर। So directly what we will say कि the value of A is given as 6, the area of triangle will be equal to root 3 upon 4 into 6 square, so which will be root 3 by 4 into 36 centimeter square. So for 9 times 9 square root of 3. So you can leave the answer in the form of root 3. If the question says find the answer correct to 1 dp या 2 dp, तो ये root 3 की वैल्यू याद भी रखिए कि ये 1.732 होती है। इफ यू मल्टीप्लाई देम, इसको मल्टीप्लाई कर लें 9 से, तो 3 के बाद डेसिमल लगा दें तो 15.588। जनरली आंसर 2 डेसिमल प्लेस लिखा जाएगा, तो जब 2 डेसिमल प्लेस लिखा जाएगा तो इसको लिखना चाहिए 15 पॉइंट, ये आ रहा है आंसर 15.588। हो सकता है यहाँ विजिबल ना हो तो मैंने यहाँ लिख दिया है 15.588। इसको राउंड ऑफ करेंगे, लास्ट डिजिट हमारी 8 है, ये 5 से ग्रेटर है तो इसको इंक्रीमेंट कर देंगे 1 का, तो फाइनल आंसर विल बी 15.59। दिस इज द एरिया इन 2 dp। वैसे आंसर ये भी ठीक था कि एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हाइट वो कहता तो यहाँ हम वैल्यू 6 रख देते, तो √3 × 6/2, तो आंसर हो जाता 3√3। सो ये मेंसुरेशन के ट्राइंगल्स इक्विलेटरल तक हो गया है। अब जब इक्विलेटरल ट्राइंगल तक ये हो गया, नेक्स्ट आता है कि अगर स्केलिन ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड्स हमें पता हैं, तो उसमें फिर हम एरिया कैसे निकालेंगे उसमें और क्या क्या चीज़ें वो फाइंड करा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं। हैव अ नाइस डे।